Dear students, good afternoon. I hope you are all well, studying well. आप अपनी जो सर्दी की छुट्टियां हैं उन्हें बड़े अच्छे तरीके से मना रहे होंगे, अच्छी तरह से पढ़ रहे हो। तो प्यारे बच्चों, जो आज का टॉपिक है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड डिस्कस बाय ऑल। इवन हर घर में जो है इसकी बात होती है, हर बच्चा जो है इसके बारे में बात करता है। तो वो है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है। सबसे पहले इस पॉलिसी का क्या नजरिया है, इस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। द विजन ऑफ दिस पॉलिसी, इसका क्या नजरिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि आज से पहले की जितनी भी पॉलिसियाँ थी, तो उन पॉलिसीज के अंदर जो हमें अंग्रेजी सिस्टम जो था हमारा, द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो पहले हमें जिन्होंने गुलाम बनाया था, उनकी थोड़ी थोड़ी झलक जो थी वो थी। लेकिन जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इट प्योरली डिपेंड्स, ये जो पूरी तरह से जो है ये चेंज हो गई है, उन पॉलिसियों से ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो क्या भिन्नता है इसके नजरिए में, वो इस तरह से है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन्वेस्टिगेट्स एन इंडियन सिस्टम रूटेड इन इंडियन इथोस that contributes directly to transforming India, that is Bharat, sustainably into an equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education to all and thereby making India a global knowledge superpower। तो इस पॉलिसी का ये नजरिया है कि जो हिंदुस्तानी संस्कृति है, इंडियन इथोस, दैट इज हिंदुस्तानी संस्कृति जो है, जो कंट्रीब्यूट करती है टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज भारत, सस्टेनेबली इनटू इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज जो है वो सोसाइटी के अंदर देना है। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन, कि अच्छे तरीके की पढ़ाई जो है वो दी जाए टू ऑल, तमाम लोगों को, देयर बाय मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, और हिंदुस्तान को जो है वो ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाया जाए। The policy investigates that the curriculum and pedagogy of our institution must develop among the students a deep sense of respect towards the fundamental duties and constitutional values, bonding with one's country, and in conscious awareness of one's role and responsibility in the changing world। कितना बढ़िया है। ठीक है, कि जो हमारा करिकुलम हो, जो हमारा सिलेबस हो, जो हमारी पेडागोजी हो हमारे इंस्टीट्यूशन में, तो वो क्या करे, स्टूडेंट्स के अंदर एक डीप सेंस डेवलप करे, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अवर फंडामेंटल ड्यूटी, कि हमारे फ्राइज क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज डेवलप हों, बॉन्डिंग विद वंस कंट्री, हमें अपने मुल्क के साथ प्यार हो। ठीक है, कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ वंस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चेंजिंग वर्ल्ड, कि बदलती हुई दुनिया में हमारा क्या रोल है, क्या जिम्मेवारी है। ठीक है, जिस तरह मैं टीचर हूं, इट्स माई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच द स्टूडेंट्स 24/7। अगर जब भी कोई बच्चा मेरे को पूछता है तो मुझे मेरे दिल में ये चीज बसी है कि भाई मेरी जिम्मेवारी है ये कि मैं बच्चे को अपनी तथा शक्ति, जितना मेरे अंदर नॉलेज है, मैं वो अपने बच्चों को दूं। ठीक है, द विजन ऑफ द पॉलिसी इज टू इंस्टिल अमंग द लर्नर्स डीप रूटेड प्राइड in being Indian, not only in thoughts but also in separate intellect and deeds, as well as to develop knowledge, skill, value, disposition that supports responsible commitment to human rights, sustainable development, and living and global well-being, thereby reflecting a truly global citizen। ठीक है, तो इस पॉलिसी के ये विजन है टू इंस्टिल अमंग द लर्नर्स ए डीप रूटेड प्राइड इन बीइंग इंडियन, कि हमारे अंदर इस चीज का फक्र हो कि हम हिंदुस्तानी हैं, नॉट ओनली इन थॉट्स, ये हमारी सोच के अंदर ही ना हो, हमारी सिपरट के अंदर हो, हमारी इंटेलेक्ट के अंदर हो, डीड्स जो भी हम काम करें, एज वेल एज डेवलप द नॉलेज, स्किल एंड वैल्यू, उसके साथ साथ हमारे अंदर इल्म हो, हमारे अंदर हुनर हो, हमारे अंदर संस्कार हो। ठीक है, विच स्पोर्ट्स रिस्पॉन्सिबल कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स। ठीक है, कि भाई इंसानी हुकूक क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमें पता हो कि आज ही ना हम सारी चीजें खत्म कर दें, हमें इल्म हो कि हमने हमारी आने वाली पीढ़ी जो है उसके लिए भी हमने कुछ रखना है। ठीक है,
ग्लोबल वेलबींग, हम अपने साथ साथ हम बाकी दुनिया के बारे में भी सोचें, एंड देयर बाय रिफ्लेक्टेड ट्रूली ग्लोबल सिटीजन, और हम एक ग्लोबल सिटीजन तैयार कर सकें। तो दिस इज द विजन ऑफ आवर व्हाट वी से दैट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये इस एजुकेशन पॉलिसी का विजन है, ये इसका नजरिया है। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है। पार्ट फर्स्ट में है स्कूल एजुकेशन। द पॉलिसी envisages that the extent 10+2 structure in the school education will be modified with new pedagogy and curriculum, restructuring 5+3+3+4 covering age 3 to 18। तो पहले क्या होता था प्यारे बच्चों कि 6 साल का बच्चा स्कूल में दाखिल करते थे और 16 साल तक वो 10वीं पास करता था। 10 साल उसको 10वीं पास करने में लगते थे, और उसके बाद 16 साल से लेकर 18 साल तक वो 12वीं पास करता था। तो क्या कितनी स्टेजेस होती थी? 2 स्टेजेस होती थी। फर्स्ट 6 ईयर का बच्चा जो है कायदे में दाखिल होगा तो वो कायदा दूसरी तीसरी 10वीं तक पढ़ेगा, वो 16 साल की उम्र में वो 10वीं करेगा, और उसके बाद 2 साल लगाएगा वो 12वीं करेगा। उसको बोलते थे हम 10+2 स्ट्रक्चर। बट अब क्या हो गया? नाउ वी हैव 5+3+3+4। तो वो कैसे है प्यारे बच्चों? 5 ईयर का जो हमारा है वो है हमारा फाउंडेशनल स्टेज। उस फाउंडेशनल स्टेज को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। 3 इयर्स, पहले 3 सालों में बच्चे ने क्या करना है? बाल वाटिका में जाना है या आंगनवाड़ी में जाना है या प्री स्कूल में जाना है। वो 3 साल का बच्चा हमारे पास प्री प्राइमरी में आ जाएगा। ठीक है, 3 से 6 साल तक बच्चा हमारे पास प्री प्राइमरी में रहेगा। फिर 7 साल का बच्चा जो है उसको हम फर्स्ट में दाखिल करेंगे। 7 साल में बच्चा हमारे पास कायदा पढ़ेगा, 8 साल में दूसरी। ठीक है, वो 5 साल हमारे पास कौन सा? फाउंडेशनल स्टेज होगी अंडर NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। बच्चा क्या करेगा? हमारे पास 3 साल का दाखिल होगा प्री प्राइमरी स्टेज में, वो 6 साल तक अपने फाउंडेशनल स्टेज को कंप्लीट करेगा, वो अपने प्रिपरेटरी जो उसकी स्टेज है आंगनवाड़ी, प्री प्राइमरी और बाल वाटिका। ठीक है, तो जब बच्चा 7वें साल में लगेगा वो कायदे में दाखिल होगा, कायदा और दूसरी 8 साल तक करेगा। ये हो गए हमारे 5 इयर्स। फिर उसके बाद 3 इयर्स। अब 5 के बाद 3 इयर्स में आना है ना, तो 3 इयर्स का बच्चा जो है वो 8 साल से लेकर 11 साल तक 3 इयर्स करेगा। उसमें कौन कौन सी क्लास कवर करेगा? वो तीसरी, चौथी और 5वीं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। फर्स्ट हमारी फाउंडेशनल स्टेज आ गई, सेकंड हमारे जो 5 इयर्स फाउंडेशनल स्टेज, 3 इयर्स प्रिपरेटरी स्टेज आ जाएगी। फिर उसके बाद अगले जो 3 इयर्स हैं दैट इज फ्रॉम क्लास 6 to 8। तो किस उम्र में वो बच्चा होगा? 11 से लेकर 14 साल तक। तो इस स्टेज को हम बोलेंगे मिडिल स्टेज। तो इस मिडिल स्टेज में हमारे पास बच्चा क्या? 8th पास करेगा, और उसकी उम्र कितनी होगी? 14 साल। तो उसके बाद जो है हमारी आ जाएगी सेकेंडरी स्टेज, दैट इज फ्रॉम क्लास 9th to 12th। तो वो कौन सी एज लेके आएगा बच्चा? 14 से 18 साल। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर जो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत है। और हर एक आदमी के अंदर यही चीज कंफ्यूजन लाती है कि 5+3+3+4 है क्या? तो 5 इयर्स में बच्चा क्या करेगा? तो 5 ईयर में बच्चा क्या करेगा? 3 साल का हमारे पास आएगा बच्चा, और 3 साल का जब हमारे पास आएगा 6 साल कंप्लीट होने तक वो प्री प्राइमरी क्लास करेगा, 7वें साल में वो कायदे में जाएगा, 8वें साल में वो दूसरी में जाएगा, वो फाउंडेशनल स्टेज कर देगा। फिर अगले 3 साल जो बच्चा क्या करेगा? तीसरी से 5वीं तक रहेगा हमारे पास, उसको हम प्रिपरेटरी स्टेज बोलते हैं। अगले 3 साल जो बच्चा है वो 6ठी से लेकर 8वीं तक हमारे पास रहेगा, उसको हम मिडिल स्टेज बोलते हैं। तो तब तक बच्चा 14 साल का हो जाएगा। फिर उसके अगली जो है वो दैट इज आवर सेकेंडरी स्टेज, 14 से 18 साल तक, और हमारा बच्चा जो है वो 10+2 कर जाएगा स्कूल सिस्टम, मतलब स्कूल में। ठीक है, तो इसी तरह से तो पहले क्या था जो हमारी करंट एजुकेशन थी, मतलब जो NEP 2020 से पहले का जो था, उसमें क्या था कि चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 आर नॉट कवर्ड। जो +2 स्ट्रक्चर था तो बच्चे 3 साल से 6 साल के बच्चे जो थे वो हमारे पास कवर नहीं थे। ठीक है, हमारे पास बच्चा वही जो था 6 साल कंप्लीट करके 6 साल तक घर बैठता था, तो तब हमारे पास आता था वो। लेकिन अब क्या है, अब क्या हो गया है कि इन न्यू सिस्टम 5+3+3+4 स्ट्रक्चर में जो है स्ट्रांग बेस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, जिसको हम ECC बोलते हैं,
from age group 3 is also included, which aims at promoting better overall learning development and well-being. तो इससे क्या होगा कि बच्चा अच्छी तरह से जो है लर्निंग करेगा, ठीक है, उसकी वेलबींग होगी। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट थिंग हियर टू डिस्कस इज दैट कि खासकर जो हमारे रूरल एरिया हैं, जैसे मैं अब गांव में बैठा हूँ, ठीक है ना, हमारे यहाँ एकेडमीज नहीं होती, तो वो बच्चों के लिए बड़ी परेशानी होती थी, पेरेंट्स के लिए बहुत दिक्कत होती थी कि वो अपने छोटे बच्चे को कहाँ लेके जाए। बट नाउ वी आर हाईली थैंकफुल टू आवर इंडियन गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट, कि उन्होंने इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लाया और अब हम जो अपने सरकारी स्कूल में 3 साल के बच्चे को एडमिशन दिला सकते हैं और वो बड़े आराम से 5 साल तक हमारे पास रहेगा। खाना पीना हमारे स्कूल में फ्री मिलता है, बच्चों को बुक्स फ्री मिलती हैं, और इस स्कीम के तहत जो है सरकार एक आया भी अपॉइंट कर रही है जो बच्चों का केयर करेगी, छोटे बच्चों का स्कूल में केयर करेगी। तो तमाम पेरेंट्स और बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली जितने भी आपके छोटे बहन भाई आपके घरों में हैं जो 3 साल की उम्र पहुंच गए हैं, काइंडली ब्रिंग देम टू स्कूल इन नेक्स्ट कमिंग सेशन जो हमारा आने वाला है मार्च से, उनको स्कूल में लाइए और हम उनको बड़े चाव से और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। फाउंडेशनल स्टेज उनकी हम कंप्लीट करवाएंगे जो 3 इयर्स की है, फिर उनको कायदे दूसरे में भी हम एडमिशन देंगे। और गवर्नमेंट स्कूलों में आइए, गवर्नमेंट स्कूलों का मज़ा लीजिए, और हमारे पास वेल क्वालिफाइड स्टाफ होता है एंड एवरीथिंग। और जितना सरकार हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा खर्च कर रही है हमारे सरकारी स्कूलों में, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं लेकिन आज से पहले इतना नहीं होता था। आज हमारे पास टॉयज हैं, इवन गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग अस LCDs हमारे पास छोटे बच्चों के लिए दी जा रही हैं। टेक्नोलॉजी सारी जो है वो इमर्ज हो गई है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। आप हमारे स्कूलों में स्लाइडें भी देख सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हुए वो सरकारी स्कूलों में अच्छी तरह से डेवलप हो रही हैं। हमारे पास लेबॉर्ट्रीज़ हैं, लाइब्रेरी है हमारे पास, और कितना खेल का सामान होता है जो मुझे नहीं लगता है कि गाँव में कोई एकेडमी उसको फुलफिल कर सकती है। तो इसीलिए तमाम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सरकारी स्कूलों में एडमिशन लीजिए और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है उसका फ़ायदा लीजिए। ये सरकार आपकी है, हम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो सारे आपकी खिदमत में हाजिर हैं। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।